चलता रहेगा काम? पानीपत को नंबर 1 लाएंगे हरियाणा में। बिल्कुल सब कुछ बदल गया है, व्यवस्था ही नहीं, सारा कुछ बदल चुका है। सबसे बढ़िया सारी गलियां सब चीज सही है, थोड़ा सा अपने आप को सुधारने की कमी है, बाकी कुछ नहीं है। गाँव में तो नहीं हो किसी की? अरे दबाव में किसका आना है? हम लोगों ने इस वजह से यहाँ पे 200 स्वच्छता प्रहरी रखे गए हैं कि अगर कोई भी बाहर फेंक रहा है कूड़ा तो उसकी वीडियो रिकॉर्ड करके वो डालेगा, उसको फाइन पेनाल्टी करने का प्रावधान भी किया गया है। चाहे मेयर हो गई, चाहे एमसी हो गया, कोई भी है, ये अधिकारी है, मैं थोड़ा ना झाड़ू लगाते फिरेंगे रोज। प्लॉट जब्त होने चाहिए, नोटिस हो कि यदि आपने अपने 8 फुट की जो वो नहीं करी, यश पे निर्माण 8 फुट की बाउंड्री होनी चाहिए और निर्माण होना चाहिए इस पे, ताकि कोई इस पे गंदगी ना डाल सके। करने का प्रयास कर रहे हैं जो इससे वार्ड के वासी हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे जिस प्रकार से आज सफाई व्यवस्थाओं को लेकर के धरातल पर टीम उतरी है? नगर निगम के जो कमिश्नर है वो अथक प्रयास कर रहे हैं शहर को साफ करने का। नहीं, काम अच्छा हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, सारे में सफाई हो रही है। कहाँ हो रही है सफाई? अगर सफाई होती तो ऐसा थोड़ी होता। अबे सफाई तो 10 साल पहले, 15 साल पहले देखा था आपने, ईंट लगा के चलते थे अपने घर के बाहर, लगाते थे क्या? सफाई कौन करेगा? हम लोग गंदगी फैलाते हैं, हम वहाँ पे क्या काम करेंगे? अपने घर में झाड़ू लगाई हूँ, बाहर गली में फेंक दिया, क्यों भाई? साइड में भी रख सकते हैं, कूड़े की ये गाड़ी आती है, क्यों नहीं डालते उसमें? कई गलियों में आती नहीं है गाड़ियाँ, कहते हैं लोग। कौन कहता नहीं आती? सारी गलियों में गाड़ी आती है, हर जगह आती है, देखते हैं हम। तो लोग निगम में नकारा हो चुके हैं। ये पता क्या है, मैं बताता हूँ, इसमें क्या होता है, जैसे घर में सफाइयाँ करी, कूड़ा है, गाड़ी आ रही है, तुम इसमें डालो, ठीक है, वो पहले इकट्ठा कर देंगे, वो फिर सारे में घूमता फिरेगा, फिर उसके बाद कहेंगे सफाई नहीं हो रही जी। अरे सफाई खुद भी तो ध्यान रखना पड़ेगा, जिम्मेदारी बनती है लोगों की। जिम्मेदारी बनती है सबकी। जब अपने घर को साफ रखते हैं तो शहर को भी साफ रखते हैं। सुनो, चाहे मेयर हो गई, चाहे एमसी हो गया, कोई भी है, ये अधिकारी है, मैं थोड़ा ना झाड़ू लगाते फिरेंगे रोज, मैं क्यों लगाएंगे भाई? मैं रोज आप लोगों को बस एक समझाने का तरीका लगा लो या कुछ भी है, वो तो एक सफाई अभियान के तरीके चल रहे हैं कि भाई ये सब काम करो। आप लोगों की सफाई, फिर कहते हैं डेंगू हो गया जी, फलाना हो गया जी। अरे तुम्हें भी ध्यान रखना पड़ेगा, तभी जाके ये सारी दिक्कतें दूर होंगी। और रही बात सफाई की, पहले भी ऐसा था, 10-12 साल पहले जब बारिश आया करती थी, ईंट ढूंढा करते थे कि एक ईंट यहाँ रख दी, एक उधर रख दी, हमें कैसे कूद के अपने घर में जाना है। व्यवस्थाएं बदल रही हैं अब। बिल्कुल सब कुछ बदल गया है, व्यवस्थाएं नहीं, सारा कुछ बदल चुका है। सबसे बढ़िया सारी गलियां सब चीज सही है, थोड़ा सा अपने आप को सुधारने की कमी है, बाकी कुछ नहीं है। दबाव में तो नहीं हो किसी की? अरे दबाव में किसका आना है? दबाव में होगी। हमें किसी का कोई दबाव नहीं है, ना दबाव में आना है। आप खुद देखो ना चल के, हो रहा है काम, हो रहा है। हाँ, काम बढ़िया हो रहा है। आप लोगों के कंधों पर जिम्मेदारी है, शहर को साफ बना करके छोड़ देंगे। हाँ हाँ, ये चलता रहेगा काम। पानीपत को नंबर 1 लाएंगे हरियाणा में। सफाई व्यवस्थाओं में की व्यवस्था में। कमिश्नर साहब के जो मतलब अथक प्रयास है उनमें सहयोग कर रहे हैं। हाँ हाँ, कमिश्नर साहब, मेयर मैडम बहुत ध्यान दे रहे हैं सफाई के मामले में, और हम सहयोग कर रहे हैं साफ सफाई के मामले में नंबर 1। तिवारी जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आप भी धरातल पर रहते हैं, सुबह निकल जाते हैं, देखते होंगे तमाम व्यवस्थाओं को, लोग नहीं समझ पा रहे। लोगों के अभी टाइम लगेगा, इन लोगों को हम आईसी के माध्यम से, हमारी गाड़ियों में जिंगल है, इसके माध्यम से, पोस्टर पंपलेट के माध्यम से, अभी हमने एक इनिशिएटिव लिया है कि जितने भी वार्ड पार्षद हैं वो अपनी एक शार्ट वीडियो निकालें, और उसके बाद वॉलंटियर्स अभी आइडेंटिफाई हुए हैं हर एक वार्ड में। एनजीओ को जोड़ा जा रहा है, एसएचजी को जोड़ा जा रहा है, जितने भी आरडब्ल्यूए हैं हमारे पानीपत में उन सबको जोड़ा जा रहा है। मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे के जो पुजारी हैं उनको जोड़ा जा रहा है, उनसे अनाउंसमेंट कराया जा रहा है कि लोग बाहर कूड़ा ना फेंकें कहीं पे भी, क्योंकि ये जो जन सफाई आंदोलन है, स्वच्छता ही सेवा का जो भाव है, उसमें जो है हर एक आदमी का पार्टिसिपेशन होना बहुत जरूरी है। और इसी के कारण हम लोग जगह जगह जाके ट्रिगरिंग कर रहे हैं लोगों को, उनको समझा रहे हैं, उनको अवेयर कर रहे हैं कि अगर सफाई के लिए टूल्स, टेक्नोलॉजी, मैन पावर, मशीनरी कितना भी लगा दो, उससे कुछ भी नहीं होने वाला है। समर्पण की जरूरत है। इसके लिए स्वतः ही लोगों को आगे आके काम करना पड़ेगा। जिस तरह से इस पूरे सफाई को एक सेवा का भाव दिया गया है, सेवा जो है हमारे सनातन से
बिलोंग करता है, उसी तरह से इस सफाई को जो है हमें एक अपनी संस्कृति से जोड़ने की जरूरत है कि और इसमें हर कोई वार्ड में अपना प्रतिभाग करेगा और जो वार्ड सबसे अच्छा रहेगा उसको पुरस्कार भी देने का है। ये अभी हम लोगों ने इस वजह से यहाँ पे 200 स्वच्छता प्रहरी रखे गए हैं कि अगर कोई भी बाहर फेंक रहा है कूड़ा तो उसकी वीडियो रिकॉर्ड करके वो डालेगा, उसको फाइन पेनाल्टी करने का प्रावधान भी किया गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इतना सारा संसाधन, इतना सारा टूल्स टेक्नोलॉजी अपनाने के बाद भी लोग घरों के बाहर कूड़ा क्यों फेंक रहे हैं, उसके कई सारे रीजंस हैं। सबसे बड़ी बात है कि अवेयरनेस, क्योंकि हमारे अंदर अगर व्यवहार परिवर्तन नहीं होगा ना तो हमें कोई कितना भी बता ले, कोई कितना भी समझा ले, जब तक हम अपने अंदर खुद से व्यवहार परिवर्तन नहीं लाएंगे तब तक ये संभव नहीं है। एक वो है भी कि तू खुद को बदल तो ही तो जमाना बदलेगा। जब हम खुद सुधरेंगे, हम खुद कैरी बैग लेके चलेंगे अपने साथ, हम खुद जो है बीट प्लास्टिक के उस पे चलेंगे, हम खुद प्लास्टिक का यूज बंद करना स्टार्ट करेंगे कि हम प्लास्टिक का यूज नहीं करेंगे। आज से इस तरह का संकल्प भाव जब तक आदमियों के अंदर नहीं होगा तब तक ये लोग घरों से बाहर कूड़ा फेंकते रहेंगे, क्योंकि यहाँ पे मानसिकता लोगों की ये हो गई है कि वो अपने घर को सिर्फ अपने घर का गेट समझ रहे हैं, ना कि वो उस घर की गली को भी अपना समझ रहे हैं, अपने वार्ड को भी अपना घर नहीं समझ रहे हैं। तो जब तक ये सम्यक भाव नहीं होगा कि उस जिस गली में उनका घर है वो भी उनका घर है, जिस वार्ड में उनका घर है वो भी उनका घर है, जिस सिटी में उनका घर है वो भी उनका घर है, तब तक ये व्यवस्था इस तरह से ही चलेगी। लोगों को आगे आना पड़ेगा, एक मुहिम के थ्रू सबको, एक कैंपेन के थ्रू सबको जागरूक करना पड़ेगा। सब लोग जब आगे आएंगे तो निश्चित रूप से ही ये व्यवस्था सुधरेगी और सुधर रही है, बदलाव आएगा। प्राण जी, जिस प्रकार की व्यवस्थाएं अब हैं, लगता है कि अब बदलेगा पानीपत का माहौल, व्यवस्था, स्वच्छता, व्यवहार बिल्कुल पानीपत बदलेगा, क्योंकि जिस प्रकार से जैसे जैसे मोदी साहब ने जो स्वच्छता अभियान का ये शुरुआत की थी, वैसे तो लोगों के दिल में रहती है कि हमारा स्वच्छ शहर हो, लेकिन बहुत से लोग इसको व्यवहार में नहीं ला रहे हैं। जैसे इसको व्यवहार में लाएंगे तो निश्चित रूप से शहर बदलेगा। और थोड़ा सा प्रशासन को भी बदलना पड़ेगा, थोड़ा कठोरता से इस कार्य को करना पड़ेगा। जैसे प्लॉट ये देख रहे हैं, अब इन प्लॉटों पे सरकारी मशीनरी काम कर रही है, प्लॉट किसी और का, सफाई सरकारी मशीनरी कर रही है। तो अगर ये कर्मचारी कहीं और काम करते तो शायद और ज्यादा सफाई होती, लेकिन यहाँ पे ऊर्जा का अनुपयोग हो रहा है, ऊर्जा का अनुपयोग है। ये प्रॉपर्टी, इनके नोटिस जारी होने चाहिए या फिर इस भूमि को नगर निगम की भूमि घोषित कर देना चाहिए। इनको, इनके प्लॉट जब्त होने चाहिए। नोटिस हो कि यदि आपने अपने 8-8 फुट की वो नहीं करी, या इस पे निर्माण 8-8 फुट की बाउंड्री होनी चाहिए और निर्माण होना चाहिए इस पे, ताकि कोई इस पे गंदगी ना डाल सके। इसमें गंदगी नहीं होगी तो आसपास के लोग भी प्रभावित नहीं होंगे। दूसरी बात यह है कि थोड़ा सा जो कर्मचारी है हमारे यहाँ, सफाई कर्मचारी, उनको भी थोड़ा सा यहाँ के, जैसे कुछ कर्मचारियों की तनख्वाह काट ली जाती है बेवजह, तो उस पर भी थोड़ा सा सोचना चाहिए। जो ये ठेकेदार लोग हैं इनको सोचना चाहिए।